हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना को। यहाँ एक तरफ है जंतु सेल, दूसरी तरफ है पादप। ठीक है, जंतु सेल और पादप सेल संरचना में बिल्कुल समान होते हैं, इनमें सिर्फ मामूली सा अंतर होता है। ठीक है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम कोशिका के विभाजन में मदद करता है। ठीक है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में मदद करता है। सेंट्रोसोम कोशिका के विभाजन में मदद करता है। ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, वो भी तंत्रिका तंत्र की कोशिका में नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से वो विभाजन नहीं कर पाती। एक बार बन जाने के बाद तंत्रिका सेल का विभाजन नहीं होता है। अब आते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग पाई जाती है, जिसको सेल वॉल बोला जाता है। ठीक है, ये सेल वॉल प्लांट को चोट लगने से बचाती है। सेल वॉल प्लांट को चोट लगने से बचाती है। सेल वॉल प्लांट सेल की पहचान है। एनिमल सेल और प्लांट सेल आपके सामने रख दिया जाए तो आप सिर्फ सेल वॉल देख के बता सकते हैं कि कौन सी सेल प्लांट की है और कौन सी सेल एनिमल की है। जिसके चारों तरफ कवरिंग होगी वो प्लांट सेल है या पादप कोशिका है, जिसके चारों तरफ कवरिंग नहीं होगी वो जंतु कोशिका या एनिमल सेल है। एक और पहचान है जो क्लोरोप्लास्ट है, जो फोटोसिंथेसिस, जहां फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, जो प्लांट को स्वपोषी होने के लिए बनाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जंतुओं में अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से जंतु क्या होते हैं, परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। इसके अलावा सेल में पाए जाने वाले सभी पदार्थ, प्लांट हो या एनिमल सेल हो, एग्जैक्ट सेम होते हैं। चाहे राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, न्यूक्लियस या केंद्रक हो, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, वैक्यूल्स हो, गाल्गी बॉडी हो, सेल मेम्ब्रेन हो या साइटोप्लाज्म हो, एग्जैक्ट प्लांट सेल और एनिमल सेल में सभी एक समान होते हैं। सेल के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। सेल के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकेंजे ने की थी। ठीक है, इस प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, पुरकेंजे ने की थी। इसी को हक्सले ने कहा था ये जीवन का आधार है। कौन, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। हक्सले ने क्या कहा था, ये जीवन का आधार है, जीवन का आधार है, हक्सले ने कहा था। और पुरकेंजे ने जीव द्रव्य की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, ये जीव द्रव्य दो जगह पाया जाता है सेल में। जो ये हमने बताया है कि सेल में 80% तक क्या होता है, जल पाया जाता है। ठीक है, और सेल गाढ़े तरल पदार्थ से भरी हुई होती है, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल क्या होती है, गाढ़े तरल पदार्थ से भरी होती है, जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, सेल क्या होती है, गाढ़े तरल पदार्थ से भरी होती है, जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। ये जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है। एक जीव द्रव्य यहां पाया जाता है, न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक द्रव पाया जाता है, जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। और एक इसके अंदर द्रव पाया जाता है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर द्रव पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव पाया जाता है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव। जो न्यूक्लियस या केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसको कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर द्रव पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव कहते हैं। अब आइए देखते हैं सेल के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। सेल वॉल की खोज किसने की थी, सेल वॉल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, सेल वॉल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, सेल की भी रॉबर्ट हुक ने ही खोज की थी। और टर्म सेल किसने दिया, टर्म सेल किसने दिया था,
रॉबर्ट हुक ने दिया था। इन्होंने सेल की खोज कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक की बुक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की बुक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। ठीक है। और जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी या मृत कोशिका की? तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। लाइव सेल की खोज किसने की थी? जीवित सेल की किसने की थी खोज? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी लाइव सेल की खोज। यानी जीवित कोशिका को किसने खोजा था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। मृत कोशिका को किसने खोजा था? और रॉबर्ट हुक ने खोजा था। रॉबर्ट हुक ने किस प्लांट में डेड सेल खोजा था? ओक प्लांट में। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने किस प्लांट में डेड सेल खोजा था? ओक के बार्क या छाल में। जबकि एंटोनी वान ने कौन कौन सी किस सेल को खोजा था? इन्होंने खोजा था बैक्टीरिया को खोजा था, और स्पर्म को खोजा था, और प्रोटोजोअन्स के कुछ मेंबर को खोजा था इन्होंने। ठीक है। अब बताइए, प्लांट की सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल या प्लांट की या पेड़ पौधों की कोशिका किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है। प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जबकि बैक्टीरिया या जीवाणु की कोशिका किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। यही फंजाई या कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है। फंजाई या कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। और शैवाल या एल्गी, ठीक है, शैवाल या एल्गी की कोशिका किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस गैलेक्टॉन से बनी होती है। ठीक है। ये चीज याद रखना है कि प्लांट कोशिका की सेल वॉल किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? फंजाई या कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है? शैवाल या एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। सेल वॉल के ठीक नीचे जो लेयर पाई जाती है, कोशिका भित्ति की ठीक नीचे जो लेयर पाई जाती है, उसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जबकि एनिमल सेल की जो कवरिंग होती है, एनिमल सेल की जो बाउंड्री होती है, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन की ही बनी होती है, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल की बाउंड्री, प्लांट सेल की कवरिंग किसकी बनी होती है? सेल वॉल की बनी होती है। जबकि एनिमल सेल की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में ही पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है। फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की क्या होती है? बनी होती है। ठीक है। ये सेल के अंदर या बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन सेल से अंदर क्या आएगा, सेल के अंदर क्या आएगा, सेल से बाहर क्या जाएगा, इसको कौन नियंत्रित करता है? सेल मेम्ब्रेन ही नियंत्रित करती है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल कहते हैं इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये लेयर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये 2 लेयर की होती है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कितनी लेयर की होती है? 2 लेयर की होती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद।